हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन बेटा। तो कहिए कैसे हो आप सब। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपका चैप्टर नंबर 11 के फॉर्मूले जो आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हो। ठीक है, सबसे पहले मैं जो आपकी 2D शेप है उनके बारे में डिस्कस करना चाहूंगी, जिसमें सिर्फ लेंथ ब्रेड्थ गिवन है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, जो पहली शेप है वो क्या है, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की अगर एरिया की बात करूं तो कितना होता है बेटा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सबको पता है। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। उसके बाद आता है बेटा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की शेप का आप सबको पता है, ऑल साइड्स आर इक्वल, और एरिया निकालूंगी तो कितना हो जाएगा, साइड स्क्वायर, और पेरीमीटर 4 इंटू साइड। ठीक है, उसके बाद क्या चीज यूज हो रही है, सर्कल। सर्कल की शेप सबको पता है। ठीक है, तो सर्कल का जो, अगर मैं बात करूं यहां से, सर्कल का जो एरिया होता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और सर्कल की जो सर्कमफेरेंस होती है वो क्या होती है, 2 पाई आर। इसके बाद यूज होता है बेटा सेमी सर्कल। सेमी सर्कल स्टैंड्स फॉर, सर्कल का आधा जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट, ये वाली जो चीज होती है, दिस इज योर सर्कमफेरेंस। ठीक है, सिर्फ ये सर्कुलर पार्ट वाली जो कर्व है ये आपकी क्या होगी, सर्कमफेरेंस। और सेमी सर्कल की सर्कमफेरेंस सर्कल की क्या हो जाएगी, हाफ। हाफ यानी कि आधी, क्या हो जाएगा, सिर्फ पाई आर। ठीक है, अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया सर्कल का आधा यानी कि पाई आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, उसके बाद आता है बेटा पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट। क्या होता है, बेस इंटू हाइट। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, इसका पेरीमीटर वही होता है जो आपका रेक्टेंगल का होता है। रीजन, क्योंकि इसमें भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और उसमें भी अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल। तो 2l + b लिख सकती हूँ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, नेक्स्ट जो हमारी शेप है जो हम इसमें पढ़ेंगे वो क्या है, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम की शेप क्या होती है, सबको पता है, ये वाली शेप होती है। ये होती है आपकी पैरेलल साइड, ये इसके पैरेलल है, ए बी सी डी। अगर मेरे को इसका एरिया निकालना है तो इसकी पैरेलल साइड को मैंने नाम दिया बेस 1, इसकी दूसरी पैरेलल साइड को मैंने नाम दिया बेस 2, और यहां से मैंने 90 डिग्री का एंगल बनाया जिसको मैंने क्या माना, हाइट। तो इसका अगर एरिया निकालना है तो क्या फॉर्मूला लोगे, हाफ हाइट इंटू बेस 1 प्लस बेस। ठीक है, बेस 1 बेस 2 क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ। क्या है, पैरेलल साइड्स की लेंथ, और हाइट क्या है, दिस इज द हाइट। क्लियर। इससे पहले एक और चीज आपकी रह गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल। अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ट्राइंगल का पेरीमीटर क्या होता है, डिपेंड करता है कौन सी टाइप की ट्राइंगल है। अगर मैं नॉर्मली बोलूं तो सम ऑफ ऑल साइड्स, क्या लिख सकती हूँ, सम ऑफ ऑल साइड्स। फिर उसके बाद आती है बेटा बात रोम्बस की। किसकी बात आती है, रोम्बस। तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या कहती है, जो उसकी डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो बेटा यहाँ पे ये डायगोनल 1, ये डायगोनल 2, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू d1 इंटू d2। पैरीमीटर तो एज यू नो सम ऑफ ऑल साइड्स, या 4 इंटू साइड भी कह सकती हूँ। रीजन, क्योंकि इसके सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल। क्लियर। तो ये थी बेटा आपकी 2D शेप्स की बात। ठीक है, अब आते हैं 3D शेप्स पे। ठीक है, 3D शेप यानी कि जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीन चीजें आपको गिवन होंगी। ठीक है, तो अब देखो उसमें क्या करना है। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है बेटा, जितना अच्छे से फॉर्मूले आप समझ लोगे उतने आपके क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व होंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला है बेटा, वो नेक्स्ट फॉर्मूला किसके लिए है, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड की शेप कैसी होती है, देखो कुछ ऐसी शेप आपको मिलेगी, लेकिन कंडीशन क्या है, लेंथ दिस इज योर ब्रेड्थ एंड दिस इज योर लेंथ, और ये आपकी यहां पे क्या है, हाइट। ये 3D फिगर हो गई। तो अगर मेरे को इसकी दो चीजें निकलेंगी, LSA यानी कि लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया।
टोटल सरफेस एरिया, और तीसरी चीज इसमें निकलती है वॉल्यूम। अगर मैं रूम का एग्जांपल दूं तो रूम में बेटा अगर आपने पेंट करना है तो पेंट सिर्फ कितनी वॉल्स पे करोगे, 4 वॉल्स पे करोगे। पेंट आप हो सकता है सीलिंग पे कर दो, लेकिन लेटरल सरफेस एरिया में सीलिंग अगर वो बोल रहे तो लेके चलोगे, नहीं तो नहीं। तो लेटरल सरफेस एरिया का मतलब क्या, सिर्फ आपने ये वाली चीज कवर की। ठीक है, रूम का एग्जाम्पल बिल्कुल परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, फिर वो कह रहा है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, अगर मैंने पेंट करना, कुछ भी करना, प्लास्टर करना, यानी कि टोटल हर एक जगह पे, यानी कि इसकी रूफ से लेके इसके फर्श से लेके हर एक चीज को अगर मैं कवर कर रही हूँ तो दिस इज कॉल्ड योर टोटल सरफेस एरिया। अगर मैं सिर्फ 4 साइड्स को काउंट कर रही हूँ या आउटर बाउंड्री को काउंट कर रही हूँ तो दिस इज योर LSA। अगर सारी चीजों को इंक्लूड कर रही हूँ तो वो आपका टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, इसका LSA क्या होता है ध्यान से देखना बेटा। रूम के एग्जाम्पल, तो अगर मैं बात करूं तो ये आपकी ब्रेड्थ, ठीक है, और ये आपकी यहाँ पे लेंथ। तो ये लेंथ और ब्रेड्थ, और ये भी लेंथ और ब्रेड्थ, सेम तरीके से ये लेंथ ये हाइट। तो इस वाले पोर्शन का लेंथ हाइट और इस वाले पोर्शन का लेंथ हाइट। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा 2HL + B, यहाँ से बन जाएगा 2LB + BH + HL। ठीक है, और वॉल्यूम अगर निकालनी है तो क्या होगी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो शेप है वो आपकी क्या है, क्यूब। क्यूब और क्यूबॉइड में सिर्फ इतना सा फर्क होता है, जो आपका क्यूबॉइड है उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों की डायमेंशन अलग अलग होती हैं, जबकि क्यूब में जो सारी की सारी डायमेंशन है लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाइट होगा। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होगा 4 इंटू साइड स्क्वायर होगा, और इसका कितना होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर, और वॉल्यूम कितनी हो जाएगी, साइड क्यूब। ठीक है, नेक्स्ट जो शेप आपने पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, सिलेंडर। और सिलेंडर की शेप कैसी होती है, ये। ठीक है, तो ये आपकी हाइट, और यहाँ पे आपका सर्कल, और सर्कल पे यहाँ पे क्या यूज हो रही है, रेडियस। ठीक है, तो लेटरल सरफेस एरिया यानी कि इसमें इसको बोलेंगे बेटा CSA, कर्ड सरफेस एरिया, क्योंकि ये थोड़ा सा घुमावदार होता है, घुमा हुआ। ठीक है, तो ये होता है CSA। तो इसका क्या होगा बेटा 2πRH। और टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो 2πR + H। और अगर वॉल्यूम फाइंड आउट करनी है तो कितना हो जाएगा, πR²H। क्लियर। तो बेटा ये था आपका 11th चैप्टर, जो कि फॉर्मूले आपके जितने भी यूज होने हैं मैंने आपको बता दिए हैं। कल से आप फॉर्मूलों को अच्छे से रिवाइज करो और ध्यान से क्वेश्चंस को पढ़ो। तब तक स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।